पाई है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। सही हमने पता किया सही कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है। सही। तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। अल्लाह। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे, आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर शंकराचार्य ने कुछ बातों का खुलासा किया है। ये बयान कर रहे हैं कि भाई हमने पता किया है कि आपने सिंधु नदी का जल पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिया है, रोक दिया है। तो आप खुद बयान कर रहे हैं कि भाई हमने पता किया है, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई मामूली इंसान तो है नहीं, ये भी बड़े मशहूर फेमस लोगों में से हैं, जो चंद लोग होते हैं उनमें से एक ये भी हैं शंकराचार्य जी। ये बयान कर रहे हैं कि भाई हमने पता किया कि हिंदुस्तान के पास कुछ ऐसी व्यवस्था है जो पानी को रोक सकती है, जो कुछ ऐसे बांध वगैरह या तालाब वगैरह या उनके जो बड़े बड़े कुछ मामलात होते हैं, फाटक वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था है हिंदुस्तान के पास जो पानी को रोक सकती है। तो देखिए, इन्होंने तो अपने अल्फाजों में बिल्कुल वाज़े तौर पर मना कर दिया है कि हिंदुस्तान के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो ये उस नदी को रोक सके, उसका बांध रोक सके या पाकिस्तान जाने वाली नदी को रोक सके। ऐसी हिंदुस्तान के पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये हमारे देश के शंकराचार्य जी खुद अपनी जुबानी बयान कर रहे हैं। और आगे बयान करते हैं कि अगर ऐसा हिंदुस्तान कर भी ले तो करने का मतलब ये है तकरीबन 20 साल लगेंगे। 20 साल हिंदुस्तान को इस पानी को रोकने के लिए 20 साल का समय लगेगा। और खर्चा कितना आएगा? खर्चे को तो आप भूल ही जाइए, खर्चे को तो आप छोड़ ही दीजिए कि इस पर खर्चा कितना आने वाला है। तो बाद में शंकराचार्य ने एक बात यहाँ पर बयान की है कि भाई ये सब मिलकर लोगों को, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बहरहाल मैं शंकराचार्य की बातों से भी सहमति जताता हूँ कि आपने भी ये जो बात बोली है ये बगैर किसी तहकीक के नहीं बोली होगी। आपको भी पता होगा, आपके भी बहुत सारी टीम है, बहुत चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं और गैर मुस्लिमों में बहुत सारी टीमें आपके साथ में। तो आपने भी बगैर किसी तहकीक के ये सब बात तो नहीं बोली होगी। और अगर ऐसा कुछ है कि 20 साल लगेंगे पानी रोकने में और खर्चा जितना हो वो पता नहीं कितना आएगा और ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे बड़े बड़े सियासतदान लोग हैं वो अगर इस बात को खेल समझ रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं तो देखिए, इसको खेल ना समझें। किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है और किसी का बाप गया है और किसी का भाई गया है। ये देखिए, जान बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और ये ज़िंदगी अल्लाह ने एक बार इंसान को दी है और दोबारा शायद मिले ना मिले। एक जान गई है या 26 जाने गई हैं या 200 या 1000 जाने गई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जान किसी की भी हो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी अहम होती है ज़िंदगी किसी की भी क्यों ना हो। अगरचे एक ही ज़िंदगी गई हो, लेकिन ये क्यों गई है इस पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए, इसकी तहकीक होनी चाहिए और जो भी इसके नताइज निकलें उस पर हम तमाम को खड़े होकर लब्बैक कह देना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जी आप काम करिए, हम आपके साथ बिल्कुल कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आपकी एक आवाज़ पर हम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस आप ये देखिए कि जो आप करने वाले हैं, ये करना चाहते हैं, ये करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। शंकराचार्य ने जो कहा है कि भाई ये फ्रॉड नहीं होना चाहिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह का कोई मामला नहीं हो, वरना आप हमारे हमेशा प्राइम मिनिस्टर हो और प्राइम मिनिस्टर अभी जब तक भी हो, आप जब तक हो तो आप जो भी कदम उठाएंगे बेहतर ही उठाएंगे। और ये जो हुआ है ये इसका एक हमें बड़ा दुख है, बड़ा मलाल है और इसकी हम कड़े अल्फाजों के साथ मजम्मत करते हैं कि
कि ऐसा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। और जो भी कर रहा हो वो चाहे हमारा कोई भी देश का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी कंट्री का हो, चाहे पड़ोसी मुल्क का हो या कहीं दूर के मुल्क का हो, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो देखिए ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और हमें बिल्कुल कांधे से कांधा मिला करके सभी को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बिल्कुल इसका हमें कड़ी निंदा करनी चाहिए, ताकि हमारा देश भविष्य में आगे बढ़ सके और इस तरह के मामला से हम हर एक को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो शायद मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।